अरुणाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ, जहां हाल ही में एक युवा लड़का भिक्षु बना था। एक दिन प्रधान भिक्षु और वह नवयुवक भिक्षु देश भ्रमण पर निकल पड़े। दोनों कई गांवों और शहरों से होकर गुजरे, अनगिनत लोगों से मिले और उनके जीवन से जुड़े अनुभव साझा किए। एक दिन अचानक तेज बारिश और तूफान ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। आश्रय की तलाश में वे एक नज़दीकी धर्मशाला में पहुंचे। धर्मशाला में उपस्थित सभी लोग बारिश के सुंदर नज़ारे का मजा ले रहे थे। कुछ हंसी मजाक कर रहे थे तो कुछ गर्म चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे थे। लेकिन धर्मशाला का प्रबंधक, जो कोने में बैठा हुआ था, एकदम अलग दुनिया में खोया हुआ था। उसके चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं थीं, जैसे कोई भारी बोझ उसे अंदर से खाए जा रहा हो। प्रधान भिक्षु की नज़र उस प्रबंधक पर जा टिकी। उन्होंने ध्यान से उसको देखा और पास जाकर शांति भरे स्वर में पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? इस मौसम की खुशियां तुम तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? पहले तो उस व्यक्ति ने भिक्षु की बातों को टालने का प्रयास किया, लेकिन थोड़ी बहुत इधर उधर की बातों के बाद उस व्यक्ति ने अपनी असल समस्या बतानी शुरू की। व्यक्ति ने कहा, मैं जो भी करता हूँ उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। इतनी तो मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी कहीं अच्छा काम नहीं मिल पा रहा है और ना ही ढंग से घर की ज़रूरतें पूरी कर पा रहा हूँ। मेरी बीवी मेरे दोनों बच्चों के साथ अपना मन मारकर रहती है कि एक दिन तो सब अच्छा हो जाएगा। ना मैं अच्छा पिता बन पाया और ना ही अच्छा पति। व्यक्ति की ये बात सुनकर शिष्य से रहा नहीं गया और उसने व्यक्ति से पूछ लिया कि तुम कहीं किसी और अच्छी आमदनी वाले काम की तलाश कर रहे हो या नहीं? इस पर व्यक्ति ने कहा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। मुझे ज़्यादा आमदनी वाला काम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आजकल ये इतना आसान नहीं है और इतनी महंगाई में छोटी से छोटी ज़रूरतों के लिए भी एक मोटी रकम चुकानी होती है। ऐसे कैसे जिंदगी कटेगी? व्यक्ति के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद प्रधान भिक्षु ने एकदम शांत स्वर में कहा, तुम्हारे मन में बहुत बोझ है ना? जैसा सोचा था वैसा नहीं है, इसीलिए। व्यक्ति ने कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं हर दिन इसी चिंता में उलझा रहता हूँ। मेरे दिमाग में हर वक्त यही चलता रहता है कि मैं भी कहीं भाग जाऊँ, इन सब से दूर। आप भिक्षुओं की जिंदगी हम सबसे तो अच्छी ही है कि कोई भी चिंता और तनाव नहीं है आपके पास। व्यक्ति की बात शिष्य को भी सही लगी। उसे लगा कि व्यक्ति का इस तरह से चिंता करना जायज है, जो परिवार की जरूरत पूरी न कर पाए, घर चलाने को अच्छे से पैसे ना आ रहे हों, नौकरी की चिंता हो और जिंदगी में जैसा सोचा था वैसा ना हुआ हो, तो आम सी बात है, इंसान तनाव में चला ही जाता है। उसे कोई चिंता ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन शिष्य पूरी तरह से गलत था, क्योंकि व्यक्ति के इस बात का जवाब गुरु ने कुछ इस तरह से दिया कि शिष्य भी हैरान रह गया। गुरु ने एक गंभीर आवाज में कहा, और तुम्हारी इतनी चिंता करने की इस आदत से शायद सब कुछ ठीक हो जाता होगा, है ना? सोचो, अगर ये भी ना होता तो क्या करते तुम? व्यक्ति ने कहा, मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। गुरु ने फिर उन्हीं गंभीर शब्दों में कहना शुरू किया, मतलब ये कि जो तुम्हारे पास है उसके लिए खुश ना होकर जो पास नहीं है उसके पीछे परेशान हो। तुमने सिर्फ परेशानियों के बारे में सोचा, चिंता की और उसी चिंता को पालने लगे तुम। क्या तुमने इसके बारे में कभी सोचा है कि तुम्हारी इसी चिंता की वजह से तुम अभी जो तुम्हारे पास है उसका अपमान किए जा रहे हो, जबकि तुम्हारे घर का पेट तो उसी नौकरी से चल रहा है ना, जिसे तुम भला बुरा समझ रहे हो। इसीलिए तुम्हें शांत होना चाहिए, खुश होना चाहिए, ना कि चिंता में डूबे रहना चाहिए। व्यक्ति ने कहा, हाँ, लेकिन अभी जिन समस्याओं से मैं जूझ रहा हूँ उनकी मुझे चिंता होती ही है। मेरे अलावा बाकी सभी खुश हैं और आराम से जिंदगी जी रहे हैं। मन करता है कहीं भाग जाऊं जहां शांति मिल सके। गुरु ने कहा, हाँ, सही कहा। तुम्हारे अलावा बाकी वो हर इंसान खुश है जो भी अपनी समस्याओं को लेकर बैठने की जगह उनका समाधान खोजकर उस परेशानी को मिटाने में लगा है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर तुम हर एक कीमती मिनट को घुट घुट के जीते हुए ना जाने कितनी चिंताओं को अपने सीने पर दबाए हुए अपनी ज़िंदगी को यूं ही गंवाते जा रहे हो? इतनी चिंताएं करके क्या तुमने ज़िंदगी को ठीक तरह से जिया है? व्यक्ति ने कहा, लेकिन आप ही बताइए गुरुजी, कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई चिंता, कोई तनाव, कोई मायूसी नहीं होगी? हाँ, मैं मानता हूँ कि आप इस सांसारिक जीवन से दूर हैं, लेकिन जो इस संसार में ही फंसे हुए हैं और जो अपनी जिम्मेदारियों को अंत तक निभाना चाहते हैं,
उन सबकी जिंदगी में इतनी चिंताएं हैं कि हर कोई लगभग मेरे जैसा ही है। आप मुझे बताइए, क्या मैंने इतनी चिंता लेकर कुछ गलत किया? क्या मेरी चिंताएं बेकार हैं? क्या मेरा ये सोचना गलत है कि मैं अपने परिवार को खुश नहीं रख पा रहा? व्यक्ति की बात सुनकर कुछ समय के लिए तो शिष्य को भी यही लगा कि व्यक्ति कह तो सही रहा है। आखिर कोई व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी जिंदगी में चिंता, तनाव और मायूसी ना हो? लेकिन शिष्य अब सुनना चाह रहा था कि इस बात का समाधान गुरु अब किस तरह से निकालेंगे। उसे इंतजार था कि गुरु अब इस व्यक्ति को क्या जवाब देंगे। गुरु उस व्यक्ति से शांति से कहना शुरू करते हैं कि हाँ, ये बात सच है कि दुनिया में इस चीज से कोई नहीं बचा। मैं मानता हूँ कि सांसारिक जीवन के अंदर तनाव होता है, चिंताएं होती हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सन्यासी बन जाने से या साधु बन जाने से जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। हमें भी कई तरह की चिंताएं होती हैं, लेकिन हम तुम्हारी तरह इन चिंताओं को पालकर नहीं रखते। व्यक्ति ने हड़बड़ाती हुई आवाज में कहा, मतलब? मैं समझा नहीं गुरुजी। गुरु ने फिर वही गंभीर आवाज में कहना शुरू किया, देखो, सिर्फ तुम ही नहीं हो दुनिया में जिसके पास कोई चिंता या तनाव है। एक छोटा बच्चा भी तनाव में जी रहा होता है। भले ही उसे दुनिया की चिंता नहीं होती है, लेकिन उसे इस बात की चिंता होती है कि वो किसी दूसरे बच्चे से पीछे न रह जाए। या फिर भले उसकी चिंता सिर्फ इतनी है कि आज विद्यालय में शिक्षक के सामने उत्तर सुनाने में गलती होने पर कहीं उसे डांट न पड़ जाए, या फिर कहीं गलती से उसके हिस्से की मिठाई के टुकड़े को उसकी बहन या भाई न खा ले। चिंता या तनाव की कोई बड़ी छोटी वजह नहीं होती, या फिर कोई पैमाना नहीं होता कि इतनी छोटी चिंता को चिंता नहीं कहेंगे। ये तो लगभग हर एक के दिमाग के अंदर होती ही है। ये बात सच है कि छोटे बच्चे से लेकर एक बूढ़े और मरने वाले इंसान तक इस समस्या से बच नहीं पाए। उन्हें किसी न किसी तरह का कोई न कोई दुख, तकलीफ, चिंता, परेशानी होती ही है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे लेकर बस उलझे रहें। जब भी कोई परेशानी हमारे पास आती है तो वो हमारे पास ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि हम उसे मिटाने के लिए कोशिश करने लगते हैं और जो भी परेशानी है उसका समाधान ढूंढने लगते हैं। अगर तुम्हारी भाषा में कहूँ तो तुम्हारी हर समस्या का समाधान तुम निकाल सकते हो, बजाय इसके कि उस परेशानी को अपने दिल और दिमाग और साथ ही शरीर के अंदर घर देने से और उसे हर दिन चिंता देते हुए पाल पोस कर बड़ा करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि तुम उस परेशानी के आने के बाद उसका समाधान निकालने की ओर अपना दिमाग लगाओ। देखो, चिंता चिता के जैसी होती है। ये तुम्हें लगातार जलाएगी और फिर जलाकर खाक कर देगी। इसीलिए जब भी कोई चिंता या तनाव तुम्हारी जिंदगी में आए तो उसका समाधान निकालने की कोशिश करो। उसे लेकर रोते रहने से या फिर हमेशा चिंता में झुलसते रहने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगर ये चिंताएं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएंगी तो जिंदगी तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि अंधेरे के बाद जब उजाला आता है तो उसकी अहमियत ही दूसरी होती है। इसीलिए जिंदगी में ये चिंताएं आना भी जरूरी हैं। ये हमेशा ही कुछ सिखाकर और तुम्हें मजबूत बनाकर जाती हैं। इसीलिए अब से चिंता में जीना बंद कर दो और अपने इस बचे हुए समय को खुशी खुशी बिताओ। इतनी उलझी हुई समस्या जो इस समय हर इंसान के आसपास घूम रही है, उसका इतनी आसानी से हल निकलता हुआ देखकर शिष्य और वह व्यक्ति दोनों पूरी तरह से हैरान थे। व्यक्ति को बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर ऐसा महसूस हुआ कि शायद हम सभी ने अपनी जिंदगी को कुछ ज़्यादा ही मुश्किल बनाया हुआ है। हर इंसान को कहीं ना कहीं इन सब बातों का पता होता है, लेकिन हम फिर भी चिंताओं में डूबे रहते हैं और अपनी जिंदगी को जलाते रहते हैं। उसने सोचा, शायद ये बौद्ध भिक्षु या फिर कोई भी सन्यासी इसीलिए इतनी शांत और इतनी सुलझी जिंदगी जीते हैं क्योंकि वो जिंदगी की उलझनों में छुपी हुई एक उम्मीद की किरण को आसानी से देख पाते हैं, क्योंकि वो उसी उम्मीद की किरण को देखना चाहते हैं जो जिंदगी को और भी ज़्यादा सुलझा हुआ बनाती है। व्यक्ति को बौद्ध भिक्षु की बातों से एक नई ऊर्जा मिली और समस्याओं को देखने का एक नया नजरिया। उसने निश्चय किया कि आज से वह समस्याओं को लेकर परेशान होने की बजाय उनका समाधान खोजने में अपना ध्यान लगाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।